दो साधु एक घने जंगल से निकलते थे। एक गुरु था और दूसरा उसका शिष्य था। एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। कोई बजनी चीज उसमें लटकी हुई मालूम पड़ती थी। बीहर रास्ता था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ता था। वह बूढ़ा गुरु अपने शिष्य से पूछता है, बेटा, जंगल में कोई डर तो नहीं है, कोई भय तो नहीं है? अपने गुरु की बात सुन उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने कभी भी इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा था। वह युवा सन्यासी अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, भय कैसा? हम तो सन्यासी हैं। यदि मृत्यु भी आ जाएगी तो भय कैसा? ये जीवन तो नश्वर ही है। गुरु कहते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु शिष्य मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने लगती है, सन्नाटा और ज्यादा छाने लगता है। गुरु दोबारा अपने शिष्य से पूछता है, बेटा, कोई डर तो नहीं है, कोई भय तो नहीं है? शिष्य चौंकता है और कहता है, गुरुदेव, भय कैसा? किस बात का भय, किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुन गुरु कहते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक तालाब मिलता है। शिष्य तालाब से पानी निकालता है और गुरु को दे देता है। गुरु अपने झोले को अपने शिष्य को देता है और पानी पीने लगता है। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोली में कुछ होना चाहिए। अकारण भय पैदा होना संभव नहीं है। जैसे ही शिष्य झोली में हाथ डालता है, वह देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही वह शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही है। वह उस ईंट को झोले से निकालता है और उसे फेंक देता है और उसकी जगह पर उसके ही जैसा एक दूसरा पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया, झोले को वापस लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसलिए गुरु को लगा कि ईंट है। दोनों गुरु शिष्य मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि सैनिक उनकी तरफ आ रहे हैं। गुरु घबराकर अपने शिष्य से पूछता है, बेटे, यहाँ कोई भय तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है? शिष्य कहता है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि डर को मैं पीछे ही फेंक आया हूं। गुरु घबराया और उसने जल्दी से अपने झोले में देखा। वहां सोने की ईंट नहीं बल्कि पत्थर था, लेकिन इतनी देर से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहता है कि यह तो हद हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और यह मुझे लगातार भय भी दे रहा था। तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया, पर पागल, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत रहा। ये इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। शिष्य कहता है, यदि ठीक से समझें तो जो पहले भी भय था वह भी व्यर्थ था। वजन ये भी है और वजन वह भी था। ये पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोना दिखाई पड़ता था। यदि अभी भी आप इस पत्थर को न देखते तो आपकी पूरी रात भय में बीतती। वह बूढ़ा गुरु उस ईंट को अपने झोले से निकालकर फेंक देता है और पूरी रात निश्चिंतता के साथ सोता है। भय सिर्फ हमारी मान्यता है। यदि वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी। और अगर एक बार वास्तविकता को देख लिया तो फिर कैसा भय, कहां का भय? अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक तरीका है और वह है वास्तविकता को देख लेना।